शौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जिस भागवत की इतनी महिमा है वह जीव को प्राप्त कब होगी? क्योंकि जो वस्तु जितनी कीमती होती है वह वस्तु उतनी ही दुर्लभ हुआ करती है। संसार में जो वस्तु कीमती है वह उतना ही दुर्लभ हुआ करती है, और यह पावन ग्रंथ, पावन जो पुराण है यह इतना दुर्लभ है, हम जीवों को प्राप्त कैसे होगा? कृपा करके आप बतावें ना। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, यह जो भगवान की कथा है, संसार में सब कुछ पुरुषार्थ से मिला करता है। संसार की जितनी वस्तु है सब पुरुषार्थ से मिलती है अथवा परिश्रम से मिला करती है। लेकिन ये जो भागवत की कथा है ये पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ करती है। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, क्योंकि पुरुषार्थ से संसार की सारी वस्तु मिल जाया करती है। लेकिन संसार में दो वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं बोले कृपा से मिला करती। दो वस्तु क्या है? एक तो ये जो सुंदर देह लेकर के हम आप यहां पर बैठे हुए हैं ना, यह देह मेरे कर्म का फल नहीं, या जो मनुष्य की शरीर मिली है या हमारे आपके कर्मों का फल नहीं। किसी ने कहा, महाराज तब संसार में दो वस्तुएं हैं जो पुरुषार्थ से नहीं अपितु तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती थी। और एक भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ करती है और दूसरा भगवान की अति कृपा से प्राप्त हुआ करता है। यह जो मानव देह मिली है यह भगवान की कृपा से मिली है, क्योंकि हम संसारी नाना प्रकार के कर्म बंधनों में पड़ करके नाना योनियों में दुख पा रहे थे। कभी मैंने कुकर की योनि स्वीकार किया, सूकर की योनि स्वीकार किया, पशु पक्षियों की योनि स्वीकार किया। ये कर्म का फल है। भगवान ने जब मुझे देखा कि न जाने कितनी बार यह पशु की योनि प्राप्त कर चुका, पक्षी की योनि प्राप्त कर चुका, ठाकुर जी को अचानक हमारे ऊपर कृपा हुई, दया हुई, और जब भगवान की दया हमारे ऊपर हो गई तो कबहू की करे करुणा नर दे, कबहू की करे करुणा नर दे, कबहू की करी करो नर दे, कबहू की करी करुणा नर दे, कबहू की करी करुणा नर दे। तो बिन हुसने भगवान ने यह मनुष्य का तन जो प्रदान किया है यह कृपा से मिली है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत हेतु बिन ईश सनेही। भगवान ने जो यह मनुष्य का शरीर मुझे प्रदान किया है इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। देत हेतु बिन ईश सनेही, उस परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है, इसमें किस लिए? बोले हम मनुष्य की शरीर पा लिए हैं।
फिर क्या होगा? बोले शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन मन भी मनुष्य का प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए तो केवल सत्संग करना पड़ेगा। मनुष्य का मन भी हो जाए उसके लिए मुझे सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग भी ऐसे थोड़े ना मिलेगा। कथा हो रही है, हम चल करके बैठ जाएं, क्या संभव है क्या? जब कथा में चलने का विचार होता है तो न जाने कितने मेरे पाप ऐसे हैं जो मुझे रोकते हैं कि कथा तो 7 दिन तक चलेगी, आज क्या जरूरी है? कथा तो 1 हफ्ता चलेगी, आज क्या जल्दी है? अरे कल चलेंगे, परसों चलेंगे, अरे गारंटी है कि कल होगा क्या? गारंटी तो नहीं कि कल होगा। इसलिए अच्छा जो मन में संकल्प हो उसे तुरंत करने का प्रयास करना चाहिए और तुरंत उसमें गति देना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं। तो भागवत की कथा जीवन में कब मिलेगी? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेकानेक जन्म का जो पुण्य है पूंजीभूत होकर के मेरे जीवन में आएगा तो मुझे भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी।